नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका। केंद्र सरकार की ओर से सेना में भर्ती को लेकर एक योजना लाई गई जिसे अग्निपथ नाम दिया गया। इस योजना के तहत काम करने वालों को अग्निवीर नाम दिया गया। लेकिन इस योजना की घोषणा के बाद से ही देश भर में बवाल मचा हुआ है। हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने प्रदर्शन करने वाले छात्रों की मांग को मानते हुए पहले योजना की अधिकतम आय 21 से बढ़ाकर 23 कर दी। फिर अब इस योजना में एक और बदलाव करते हुए सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों बार बार योजना की घोषणा किए जाने के बाद सरकार को इस तरह से बदलाव करने की जरूरत पड़ रही है। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बार बार केंद्र सरकार की ओर से योजनाएं लाई जाती हैं, कानून लाए जाते हैं, फिर उस पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद फिर सरकार को या तो वापस लेने पड़ते हैं या उसमें बदलाव करना पड़ता है। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। सरकार बार बार अपने ही कानून में बदलाव क्यों करती है, इस पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा। लेकिन ये जानना और समझना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए झारखंड से, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर मोदी ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो देश भर में खून खराबा होगा। ये कांग्रेस पार्टी के एमएलए इरफान अंसारी के बयान हैं। राहुल गांधी क्या ट्वीट करते हैं? राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि इसको वापस ही लेना होगा। क्यों लेना होगा? इसके लिए कोई दलील? कोई नौकरी कम हुई? क्या जो नॉर्मल आर्मी में रिक्रूटमेंट है उसकी संख्या घटाई गई? और क्या एनडीए की संख्या घटा दी गई? क्या शॉर्ट टर्म कमीशन के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए संख्या घटा दी गई? और विरोध करने वाले कौन हैं? 100 रुपए पे पैसे लेकर के छोटे छोटे बच्चे। ये विरोध राजनीतिक विरोध है। और ये जो हिंदुस्तान के अंदर एक नई किस्म की राजनीति चली है कि सरकार कोई कानून लेकर के आए, कोई स्कीम लेकर के आए और आप आगजनी शुरू कर दो। ये कौन सा संवैधानिक अधिकार गुंडे मवालियों को दे दिया गया है? बिहार में मालूम चल रहा है पैसे लेकर के लोग आगजनी कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता जिनको कुछ लेना देना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ज्यादातर लोग इस प्रोटेस्ट में इस तरह के लोग शामिल हैं जो अग्निपथ या अग्निवीर हिंदी में लिख भी नहीं पाएंगे। ये गुंडे हैं जिन्हें पॉलिटिकल पार्टीज हायर कर रही है कि ये तमाशा किया जाए। और अफवाह, ये कांग्रेस पार्टी, उसके नेता, ये आरजेडी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, कुछ दलाल पत्रकारों का जत्था, आप कह रहे हो कि आर्मी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आर्मी को प्राइवेटाइज कैसे किया जा रहा है? अजीबोगरीब स्थिति है। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये सरकार की ओर से भी इनको बढ़ावा नहीं दिया गया, क्योंकि सीएए एनआरसी के वक्त जब प्रदर्शन हुआ उसके बाद अब तक वो लागू नहीं किया गया। कृषि कानून जो हुआ उसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया तो वो कानून वापस ले लिए गए। उसके बाद जब ये जो कानून, ये जो योजना लाई गई है उसमें भी इसी तरह से हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो उसमें भी योजना में केंद्र सरकार बदलाव करे जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपने ये सिचुएशन क्रिएट किया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था कि सीए एनआरसी के खिलाफ जो शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा है वो इल्लीगल है। लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस खामोश रही। कितने महीनों तक वो इल्लीगल प्रोटेस्ट होता रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट तो आएगी नहीं अपने फैसले को अमल करवाने के लिए, ये तो काम सरकार का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के फौरन बाद
ये तंबू बम्बू हटा करके फेंक दिया गया होता, जी। मामला खत्म हो गया होता। जी। फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती ट्रेन जलाने की, रास्ता रोकने की। छोटे छोटे बच्चे बस के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर से लोग पथराव कर रहे हैं। ट्रेन के अंदर पैसेंजर है, गरीब लोग हैं, बॉगी में आग लगा दी जा रही है। किसान आंदोलन में यही हुआ। एक तो आंदोलन इलीगल, जी। ये तमाम तरह के पॉलिटिकल ब्लैकमेलर्स किसान नेता बनकर के दिल्ली को चारों तरफ से जाम कर दिया, हाईवे के ऊपर बैठ गए। इनसे भी मन नहीं भरा, सरकार को उसी वक्त हटा देना चाहिए था, लेकिन आपने इंतजार किया। किस चीज के लिए? आपने उनको इनकरेज किया कि आ जाओ लाल किले, जी। तिरंगे का कर दो अपमान, जी। लाल किले के प्राचीर को बाकायदा अपवित्र कर दो। और अब फिर डॉक्टर साहब राकेश टिकैत ने भी इस मामले में ऐलान कर दिया है कि वो इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। विपक्षी पार्टियों ने कई विपक्षी पार्टियों ने भी ऐलान किया है कि वो छात्रों के समर्थन में उतरकर इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। देखिए, वही मैं कह रहा हूं, लाल किले में जो वायलेंस हुआ, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की पिटाई की गई ये राकेश टिकैत के गुंडों के द्वारा, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई जेल नहीं गया। किसी नेता को आप पकड़ के जेल के अंदर डाल दिए होते, अगर तिहाड़ के जेल के अंदर वो सड़ रहा होता, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती बॉगी जलाने की। ये जो तस्वीरें आती है टेलीविजन चैनल पे, नेताओं के पॉकेट से तो कुछ नहीं जाता। ये जनता का पैसा है, ये नेताओं के पैसे से नहीं ये सारी चीजें होती हैं। और इस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को आप तबाह बर्बाद करेंगे, और किस बात के लिए? ये उद्दंडता फैलाने वाले आर्मी के लायक हैं। जो लोग इस तरह के काम में शामिल हैं, क्या आप उनको आर्मी में रखोगे? क्यों नहीं चिन्हित करके लोगों को दंडित किया जा रहा है? क्यों नहीं एक एक को पकड़ पकड़ के जेल के अंदर डाला जा रहा है? जी। लेकिन सरकार अपनी इमेज बनाने के चक्कर में कि हम फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाई हैंडेडनेस नहीं दिखाएंगे, तो उससे देश का नुकसान हो रहा है। पहली बात तो ये कि आपने खुद इस तरीके के आंदोलन को प्रेरित किया। दूसरी बात, सरकार को यह बात समझनी चाहिए, उनके पास एजेंसी है, आईबी है, रॉ है, तमाम तरह के सीक्रेट सर्विसेज है। आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में जो विपक्ष है वो इस तरह के मौके की तलाश में रहता है कि आप कानून लेकर के आए, वो बलवा मचा दें, बवाल मचा दें। एक टेलीविजन चैनल के बयान के ऊपर आपने देखा देश में किस तरीके से बवाल मचा। आप एक कानून लेकर के आते हैं, एक योजना लेकर के आते हैं, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप ये सरकार की तरफ से है। भाई, आपने इन जिहादियों को, पाकिस्तानियों को, इस चाइनीज दलालों को मौका ही क्यों दिया कि वो मुसलमानों को इस बात से भड़का सके कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी? सीए के कानून का तो कोई लेना देना नहीं था हिंदुस्तान के मुसलमानों से। किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए बहुत ही अच्छा कानून आया था, पूरी दुनिया कह रही थी। आप किसानों को कन्विंस नहीं कर सके। ये गुंडे बदमाश किसान नेता बन करके आए और इन लोगों ने कानून को वापस करवा दिया। इसी तरीके से ये अग्निपथ योजना, जिसमें अग्निवीर बनाया जाएगा, इसके बारे में पहले से कुछ डिस्कशन करवाते हैं। सारा काम प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, वही दुनिया को समझाएंगे, वही कन्विंस करेंगे, वही अब मीडिया के सामने भी आएंगे, वही सारी चीजें बताएंगे। तो भाई, इतने सारे मंत्रिमंडल में मंत्री को रखने की आवश्यकता क्या है? कोई पब्लिक डिस्कशन होना चाहिए कि इस तरह का प्लान आ रहा है, इस तरह की चीजें आ रही है। किसी को कुछ मालूम नहीं, अचानक से एक योजना जो है वो आप स्टार्ट कर देते हैं और ये बवाल मचता है, तो फिर आप बैक ट्रैक करते हैं। जी, एक अहम बात यहाँ ये भी है कि जिस विपक्ष की आपने बात की, वो विपक्ष इन छात्रों के भविष्य की चिंता जता रहा है, लेकिन जिस तरह से इन छात्रों का समर्थन कर रहा है विपक्ष, तो उसके बाद तो विपक्ष खुद ही इन छात्रों का भविष्य वहां फूंक रहा है। देखिए, कोई इन राजनीतिक दलों को जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, भविष्य की चिंता किसी को नहीं है। ये एन केन प्रकारेण
चुनाव जीतने की तैयारी में किसी तरह से डिसअफेक्शन क्रिएट करना चाहते समाज में। क्लासिकल एग्जाम्पल आप देखिए अरविंद केजरीवाल का। आप लोगों को समस्या बता करके उनकी निराशा को आप वोट में तब्दील करने की टेक्निक पे अगर काम करेंगे तो आपको कुछ भाड़े के टट्टू तो मिल जाएंगे आगजनी करने वाले, लेकिन आगे चलकर ये आपको ही बड़ा नुकसान करने वाला है, क्योंकि आप संविधान की तरफ जो समस्या है बेरोजगारी है तो इसका कोई समाधान है ना, समाधान की तरफ आप आगे आते नहीं, आपके पास कोई आइडिया नहीं, आपके पास कुछ नहीं, और जो कुछ हो रहा होता है उसमें विघ्न डालने का काम करते हैं जी। अगर भविष्य की चिंता है, बेरोजगारी की चिंता है, तो विपक्ष के लोगों को बताना चाहिए कि भाई कहां कटौती हुई, ये तो एक एडिशनल नौकरी मिल रही थी, अब इसको सरकार वापस ले ले कृषि कानून की तरह। तो ये जो 4 साल के लिए भी जो नौकरी और जो स्किल जो प्रदान किया जा रहा था, ये जो उसमें से 25% को परमानेंट रखा जा रहा था, तो इसमें से तो किसी का कुछ होने वाला है नहीं। फिर तो नॉर्मल रिक्रूटमेंट होगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पप्पू यादव लेंगे, तेजस्वी यादव लेगा, केजरीवाल लेंगे, राहुल गांधी लेंगे। तो ये दरअसल हिंदुस्तान की राजनीति का एक अजीबोगरीब पहलू सामने आया है कि पार्लियामेंट से कानून बनता है, उसको आप सड़क पर ले आते हो। सरकार कोई योजना लेकर के आती है रोजगार को खत्म करने के, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, आप उसमें दूसरी चीजें अफवाह फैला देते हो। भाई आर्मी प्राइवेटाइज हो रही है, आर्मी प्राइवेटाइज हो रही है। तो इस तरह के लोग जो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, इस तरह के नेता जो इन बलवाइयों के साथ खड़े हैं, वैसे वैसे लोग जो इसको फंडिंग कर रहे हैं, वैसे वैसे लोग जो इसके समर्थन में खड़े हैं, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। विपक्ष की ओर से बार बार मोदी सरकार का विरोध किए जाने को लेकर केंद्र की ओर से लाई गई योजनाओं में कमियां निकाली जाती हैं, लोगों को भड़काया जाता है, लेकिन जिस तरह से सरकार इन लोगों की मांगों के सामने बार बार घुटने टेक रही है, उससे इन दंगाइयों के और विपक्ष के हौसले बुलंद हो रहे हैं। और यही कारण है कि केंद्र की ओर से लिए गए फैसले का विरोध होता है और फिर उन्हें लागू नहीं किया जाता, जिससे नुकसान देश का हो रहा है। और यही बात अब सभी को समझने की जरूरत है। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।